गुड मॉर्निंग बच्चों। और रोजे कैसे चल रहे हैंगे? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा अच्छा। और लॉकडाउन कैसे चल रहा सबका? ना 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 बेटा ना, मत रो मत रो। अभी तो इससे बुरा हाल होगा बेटा। अरे 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 बच्चों रो मत यार। अब ये जो टाइम चल रहा है इसमें कुछ प्लानिंग करो ताकि लॉकडाउन के बाद कुछ अच्छा सा व्यापार शुरू कर सको। व्यापार कौन सा करें हम? क्या तुम तीनों बच्चे अपने अपने मोबाइल से पैसा कमाना चाहते हो? हाँ सर। बेच दो मोबाइल। ये फालतू बातें मत बताओ हमें। हम तीनों भाइयों ने तो इरादा कर रखा है लॉकडाउन के बाद व्यापार शुरू करने वाले। व्यापार करने वाले हो सारे साथ में? किस चीज का भला? कबाड़ी। अलग अलग कर रहे हैं। हैं? अबे एक एक करके बताओ। तू बता टोपे। अरे सर कबाड़े का काम करेंगे हम। भाइयों समझो बहुत पैसा उसमें। भाइयों सही कह रहा है ये। माशाल्लाह से मैंने भी इन्वेस्ट करे थे 10 लाख रुपए। माशाल्लाह से 5 लाख का लॉस खाए बैठा हूँ। बल्लू तुम बताओ। सर जी हम करेंगे तीनों फेरी। मेरे भाई बहुत पैसा है। भाइयों समझो मैंने भी करी है फेरी में, खाने खराब होगा। तू बता भैया। मास्टर जी हम तीनों करेंगे मोबाइल का काम। पूरे दिन स्क्रीन गार्ड ही लगाया करेंगे भाइयों, समझो। बहुत पैसा है, मैंने खुद लगाया स्क्रीन गार्ड। कोई नहीं है पूछने वाला मार्केट में। अरे मास्टर जी फिर हम करें क्या? तीनों कामों में तो तुमने खाने खराबी हासिल कर रखी है। बेटा कोई भी एक काम करो लेकिन तीनों मिलकर करो, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी तुम्हें। ये बात मास्टर जी सही कह रहे हो। मैंने एक बाजार देखा है उसमें ही करेंगे दुकान। बिल्कुल सही कह रहा बल्लू। बाजार में दुकान करो और उसमें ही शुरू करो अपना व्यापार कोई भी। मास्टर जी सारी चीजें सही है, मगर ये तो बताओ उसका प्रचार कैसे करेंगे हम? बेटा प्रचार का एक छोटा सा फॉर्मूला है बस। फॉर्मूला है? यहाँ भी फॉर्मूला? अबे बेटे अगर ये फॉर्मूला लगाते ही सारे व्यापारों के काम धंधे ठप न कर दिया तो मेरा नाम भी तुम्हारा बाप नहीं, ओ मास्टर नहीं। और जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। मगर मास्टर जी एक बात तो बताओ, फॉर्मूला है क्या वो? बेटा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। अरे शेर ना सुना रहा। मेरे कहने का ये मतलब था कि जब भी तुम किसी भी बाजार में अपना धंधा लेकर बैठो तो अपने सामान को सबसे सस्ता और सबसे लंबा टिकाऊ ये फॉर्मूला लगा देना, इंशाल्लाह मार्केट को पीट दोगे। नए नए अरे सस्ता लंबा टिकाऊ सामान तो रख लेंगे, प्रचार कैसे करें उसका प्रचार? हमें बेटे फॉर्मूले तुम लगाओगे और प्रचार लोग करेंगे। प्रचार लोग करेंगे? वो कैसे मास्टर जी? चलो बेटा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आलती पालती मार के बैठ जाओ नीचे। 1 मिनट रुक जाओ। इधर आ रे, इधर आ। अरे मैं यहाँ बैठूंगा। सुनाओ। बेटा एक आदमी एक बार बहुत बड़े बाजार में गया अपना नया काम शुरू करने। अच्छा कोई हमारे जैसा ही है फिर? हाँ बिल्कुल। और उसने उस बाजार में देखा कि वहाँ पहले से ही बहुत बड़े बड़े धुरंधर व्यापारी बसे हुए हैं, जहाँ पर उसे ऐसा लगा कि उसका काम चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। अच्छा उसके इरादे भी हमारी तरह पस्त हो गए। नहीं, उसने क्या करा, उसने एक छोटी सी दुकान उस बड़े बाजार में खोल दी और उसने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो अभी तुम्हारे बाप मतलब मैंने तुम्हें बताया था। वही फॉर्मूला ना, सस्ता लंबा टिकाऊ फॉर्मूला। और जब उसने ये फॉर्मूला अप्लाई करा तो वहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों में और बाजार में खलल मच गई कि ये कौन है नौजवान जिसने इतने कम दामों में इतनी अच्छी चीज मार्केट में उतार दी। अरे प्रचार बताओ, प्रचार आगे। अबे बेटा प्रचार तो अब शुरू हुआ उसका, और वो भी बड़े बड़े व्यापारियों ने ही कर दिया खुद प्रचार। व्यापारी कर रहे? व्यापारी क्यों करेंगे? वो तो पहले ही अपना धंधा लिए बैठे। बस यही तो, जैसे ही कोई नया या पुराना ग्राहक उस बाजार में आता तो वो बड़े बड़े व्यापारी उसे प्यार से बहकाते कि उसकी दुकान पे मत जाना, बहुत घटिया चीजें रख रखी है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। दुनिया भर की बातें हो गई पर प्रचार समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। बेटा जिन ग्राहकों को ये भी नहीं पता था कि मार्केट में कोई नई दुकान खुली है, वो उन बड़े बड़े व्यापारियों ने उन्हें बोल बोल के बता दिया। ये प्रचार ही चल रहा है। और तो और कुछ व्यापारी ऐसे भी थे
जिन्होंने सैनिटाइजर से हाथ साफ करके और उसको बाइकट कर दिया पोस्टर लगा के। अरे मास्टर जी, ये सैनिटाइजर से हाथ धोके उसे बाइकआउट करने की क्या वजह थी? बेटा कुछ व्यापारी अपने आप को बुद्धिजीव समझते हैं, अकलमंद। पहले उस बेचारे को कोई जानता भी ना था, अब उसकी वजह से 10 लोग और जान गए उसे। अरे इतने बड़े बेवकूफ व्यापारी थे कौन वो? यूट्यूबर। तो वो दुकान किसकी थी? वो दुकान अबे कमेंट में पढ़ लियो जाहिलो, कमेंट में पढ़ लियो। मोबाइल निकालो अपना अपना। समझते ना हो इशारा। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, और रोजे कैसे चल रहे हैंगे? शानदार, जबरदस्त। जिंदाबाद। अच्छा अच्छा, और लॉकडाउन कैसे चल रहा सबका? ना 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 बेटा ना, मत रो मत रो, अभी तो इससे बुरा हाल होगा बेटा। अरे 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 बच्चों रो मत यार, अब ये जो टाइम चल रहा है इसमें कुछ प्लानिंग करो ताकि लॉकडाउन के बाद कुछ अच्छा सा व्यापार शुरू कर सको। व्यापार कौन सा करें हम? क्या तुम तीनों बच्चे अपने अपने मोबाइल से पैसा कमाना चाहते हो? हाँ सर। बेच दो मोबाइल। ये फालतू बातें मत बताओ हमें, हम तीनों भाइयों ने तो इरादा कर रखा है लॉकडाउन के बाद व्यापार शुरू करने वाले। व्यापार करने वाले हो सारे साथ में? किस चीज का भला? कबाड़ी। एक साथ कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। हैं? अबे एक एक करके बताओ, तू बता टोपे। अरे सर, कबाड़े का काम करेंगे हम। भाइयों समझो, बहुत पैसा उसमें। भाइयों सही कह रहा है ये, माशाल्लाह से मैंने भी इन्वेस्ट करे थे 10 लाख रुपए, माशाल्लाह से 5 लाख का लॉस खाए बैठा हूँ। बल्लू तुम बताओ। सर जी हम करेंगे तीनों फेरी, मेरे भाई बहुत पैसा है। भाइयों समझो, मैंने भी करी है फेरी में, खाने खराब होगा। तू बता भाई अब। मास्टर जी हम तीनों करेंगे मोबाइल का काम, पूरे दिन स्क्रीन गार्ड ही लगाया करेंगे। भाइयों समझो। बहुत पैसा है, मैंने खुद लगाया स्क्रीन गार्ड, कोई नहीं है पूछने वाला मार्केट में। अरे मास्टर जी, फिर हम करें क्या? तीनों कामों में तो तुमने खाने खराबी हासिल कर रखी है। बेटा कोई भी एक काम करो, लेकिन तीनों मिलकर करो, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी तुम्हें। ये बात मास्टर जी सही कह रहे हो, मैंने एक बाजार देखा है, उसमें ही करेंगे दुकान। बिल्कुल सही कह रहा बल्लू, बाजार में दुकान करो और उसमें ही शुरू करो अपना व्यापार कोई भी। मास्टर जी सारी चीजें सही हैं, मगर ये तो बताओ उसका प्रचार कैसे करेंगे हम? बेटा प्रचार का एक छोटा सा फॉर्मूला है बस। फॉर्मूला है? यहाँ भी फॉर्मूला? अबे बेटे, अगर ये फॉर्मूला लगाते ही सारे व्यापारों के काम धंधे ठप न कर दिया तो मेरा नाम भी तुम्हारा बाप नहीं, ओ मास्टर नहीं। और जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। मगर मास्टर जी एक बात तो बताओ, फॉर्मूला है क्या वो? बेटा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। अरे शेर ना सुना रहा। मेरे कहने का ये मतलब था कि जब भी तुम किसी भी बाजार में अपना धंधा लेकर बैठो तो अपने सामान को सबसे सस्ता और सबसे लंबा टिकाऊ ये फॉर्मूला लगा देना, इंशाल्लाह मार्केट को पीट दोगे। नए नए अरे सस्ता लंबा टिकाऊ सामान तो रख लेंगे, प्रचार कैसे करें उसका प्रचार? हमें बेटे फॉर्मूले तुम लगाओगे और प्रचार लोग करेंगे। प्रचार लोग करेंगे, वो कैसे मास्टर जी? चलो बेटा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आलती पालती मार के बैठ जाओ नीचे। 1 मिनट रुक जाओ, इधर आ रे, इधर आ। अरे मैं यहाँ बैठूंगा। सुनाओ। बेटा एक आदमी एक बार बहुत बड़े बाजार में गया अपना नया काम शुरू करने। अच्छा, कोई हमारे जैसा ही है फिर? हाँ बिल्कुल। और उसने उस बाजार में देखा कि वहाँ पहले से ही बहुत बड़े बड़े धुरंधर व्यापारी बसे हुए हैं, जहाँ पर उसे ऐसा लगा कि उसका काम चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। अच्छा, उसके इरादे भी हमारी तरह पस्त हो गए। नहीं, उसने क्या करा, उसने एक छोटी सी दुकान उस बड़े बाजार में खोल दी और उसने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो अभी तुम्हारे बाप मतलब मैंने तुम्हें बताया था। वही फॉर्मूला ना, सस्ता लंबा टिकाऊ फॉर्मूला। और जब उसने ये फॉर्मूला अप्लाई करा तो वहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों में और बाजार में खलल मच गई
कि ये कौन है नौजवान जिसने इतने कम दामों में इतनी अच्छी चीज मार्केट में उतार दी। अरे प्रचार बताओ, प्रचार आगे। अबे बेटा प्रचार तो अब शुरू हुआ उसका, और वो भी बड़े बड़े व्यापारियों ने ही कर दिया खुद प्रचार। व्यापारी कर रहे, व्यापारी क्यों करेंगे, वो तो पहले ही अपना धंधा लिए बैठे। बस यही तो, जैसे ही कोई नया या पुराना ग्राहक उस बाजार में आता तो बड़े बड़े व्यापारी उसे प्यार से बहकाते कि उसकी दुकान पे मत जाना, बहुत घटिया चीजें रख रखी है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, दुनिया भर की बातें हो गई पर प्रचार समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। बेटा जिन ग्राहकों को ये भी नहीं पता था कि मार्केट में कोई नई दुकान खुली है, वो उन बड़े बड़े व्यापारियों ने उन्हें बोल बोल के बता दिया। ये प्रचार ही चल रहा है। और तो और कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने सैनिटाइजर से हाथ साफ करके और उसको बाइकआउट कर दिया पोस्टर लगा के। अरे मास्टर जी, ये सैनिटाइजर से हाथ धोके उसे बाइकआउट करने की क्या वजह थी? बेटा कुछ व्यापारी अपने आप को बुद्धिजीव समझते हैं, अकलमंद। पहले उस बेचारे को कोई जानता भी ना था, अब उसकी वजह से 10 लोग और जान गए उसे। अरे इतने बड़े बेवकूफ व्यापारी थे कौन वो? यूट्यूबर। तो वो दुकान किसकी थी? वो दुकान अबे कमेंट में पढ़ लियो जाहिलो, कमेंट में पढ़ लियो। मोबाइल निकालो अपना अपना। समझते ना हो इशारा। चलो चलते हैं।